हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है परियोजना विधि के सोपान। किसी भी परियोजना के संचालन के लिए या उसे चालू करने के लिए निश्चित क्रम के अनुसार कुछ पदों का अनुकरण करना आवश्यक होता है। सोपान में सबसे पहले है परिस्थिति प्रदान करना। सबसे पहले अध्यापक विद्यार्थियों को वैसी स्थिति प्रदान करें जिसमें कुछ समस्याएं हों। ये परिस्थितियां विद्यार्थियों के साथ वार्ताओं के द्वारा प्रदान की जा सकती हैं। ये बातचीत विद्यार्थियों की ओर से अध्यापकों की रुचियों के अनुसार ही होनी चाहिए। इस प्रकार ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए विद्यार्थियों के अनुकूल प्रोजेक्ट को हाथ में लेने की इच्छा जागृत होती है। दूसरा है चयन और उद्देश्य। इस पद के अंतर्गत अध्यापक विद्यार्थियों को परिस्थिति के चयन में सहायता करता है। परियोजना का चयन विद्यार्थियों पर लादना नहीं चाहिए। अध्यापक विद्यार्थियों के सामने विभिन्न परियोजनाएं प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन चयन के बारे में निर्णय विद्यार्थी स्वयं ही लेते हैं। अध्यापक यह देखे कि परियोजना के उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिभाषित हों। यदि विद्यार्थी किसी गलत परियोजना का चुनाव कर लेते हैं तो अध्यापक युक्ति से उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं ताकि वे धन और समय की बर्बादी न कर सकें। तीसरा है योजना। चयन की प्रक्रिया के पश्चात विद्यार्थियों को परियोजना की विस्तृत योजना तैयार करनी चाहिए। अध्यापक इस कार्य में भी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन अपने सुझावों को उन पर थोप नहीं सकता है। अध्यापक अपने मन ही मन में 2-3 योजनाएं तैयार कर ले और विद्यार्थियों को मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन अपने सुझावों को उन पर थोप नहीं सकता है। प्रत्येक विद्यार्थी को बहस में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी योजना को ठीक ढंग से कॉपी में नोट कर ले। योजना में सभी विद्यार्थियों में कार्य को विभाजित किया जाना चाहिए ताकि सभी विद्यार्थी परियोजना के कार्यों में अपना अपना योगदान दे सकें। इससे विद्यार्थियों में सहकारिता का विकास होता है। चौथा है क्रियान्वित करना। योजना बना लेने के बाद उसे लागू करना बहुत ही जिम्मेदारी का काम होता है। अध्यापक को विद्यार्थियों को उनकी रुचियों और योग्यताओं के अनुसार कार्य बांट देना चाहिए। परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए सक्रिय योगदान देना चाहिए। विद्यार्थियों को योग्यता तथा रुचि के अनुसार कार्य न बांटने से परियोजना का कोई लाभ नहीं होगा। पांचवा है मूल्यांकन। परियोजना की समाप्ति पर सारे कार्य का मूल्यांकन किया जाना चाहिए तथा त्रुटियों को नोट कर लेना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं अपनी आलोचना करनी चाहिए। विद्यार्थियों को यह देखना चाहिए कि परियोजना के उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त कर लिए गए हैं और उनमें क्या कमी रह गई है। छठा है रिकॉर्ड करना। परियोजना कार्य का सारा रिकॉर्ड विद्यार्थियों को रखना चाहिए। रिकॉर्ड परियोजना के सभी पदों से संबंधित रखा जाना चाहिए। परियोजना की योजना, उसे लागू करने संबंधी नियम, उद्देश्यों तथा मूल्यांकन से संबंधित रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। इस रिकॉर्ड में विद्यार्थियों को दी गई ड्यूटियां आदि भी शामिल हैं।
इसी रिकॉर्ड में परियोजना के लिए प्रयोग की गई पुस्तकें, चार्ट, मॉडल आदि सम्मिलित किए जाने चाहिए। तो ये थे परियोजना विधि के सोपान। धन्यवाद।